illustration number है 25 given below is the balance sheet of A and B who are carrying on partnership business as on March 31st 2017. A and B share profit in the ratio of 2:1. ठीक है, तो A और B के बीच के जो रेशियो है वो क्या दिए हुए 2:1 दिए हुए। बैलेंस शीट है कब की 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है। लिएबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्स पेबल 10,000 रुपये। देखो चीज़ों को पहले समझो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, ये तीनों ही आपके पास लिएबिलिटी हो गई। बिल्स पेबल भी, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी, समझ में आ रहा। लिएबिलिटीज कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतने में। बिल्स पेबल 10,000 लिएबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,000 लिएबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 28,000, ये भी आपके पास लिएबिलिटी हो गई। और फिर ये कैपिटल है किसकी, ए और बी की, कितनी 1,80,000 और 1.5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल कितनी होगी 3,30,000 रुपये। ये लिएबिलिटीज़ वाली साइड समझ में आ गई। ये लिएबिलिटीज़ हो गई। और ये कैपिटल को हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनल लिएबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। कैश इन हैंड हो गया कितना 10,000, कैश एट बैंक हो गया 40,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक कितना 40,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना 1 लाख, बिल्डिंग कितना हो गया 1.5 लाख। टोटल कितना बैठ गया 4 लाख रुपए। बैलेंस शीट आपकी क्वेश्चन में मैच है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर कौन थे, ए और बी थे। रेशियो क्या थे उनके 2:1 थे, ये समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास नया पार्टनर आ रहा है, उसका नाम क्या है सी। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब जब वो आ रहा तब की कहानी को सुनते रहो। पहली वाली कहानी में क्या है कि सी विल ब्रिंग इन ₹1 लाख एज इज कैपिटल। आपको इसकी जनरल एंट्री अच्छे ढंग से आनी चाहिए। मैंने पहली भी क्लास में डिस्कस करी हुई, आनी चाहिए अच्छे ढंग से। ठीक है, 60,000 रुपये को क्या लेकर आया है, शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ध्यान से इस चीज़ को समझना है। पहला वाला जो पूरी है कहानी, ये मैं बहुत अच्छे ढंग से क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। समझ में आ रहा। पहले तो आप क्लास में हो तो आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अपने दोस्तों से पूछ लो कि मैंने क्या बताया था, ये इसकी कहानी क्या बताई थी, शेयर ऑफ गुडविल की मैंने क्या कहानी बताई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट है वहाँ पर देखो, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड ₹2 1,20,000। ध्यान से समझो कि आपके पास जो प्लांट है, आपके पास क्या है, जो प्लांट है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। एप्रिशिएट हुआ 2, ध्यान से इस चीज़ को समझो। 2 और बाय का खास ध्यान रखना है कि आपके पास ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, ये जो क्या है प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ तक हुआ एप्रिशिएट, बढ़ा। पहले क्या था 1 लाख, अब बढ़ के कितना हो गया 1,20,000। कितना बढ़ गया 20,000 रुपये से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया 20,000 रुपये से बढ़ गया। क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ने पे जो भी उन्होंने बनाने के लिए कहा वो सब कुछ एक साथ पहले बना लेना। रिवैल्यूएशन कहा हुआ उसको बना लो, पार्टनर्स कैपिटल कहा हुआ उसको बना लो, बैलेंस शीट कहा हुआ उसको बना लो। मतलब सारे फॉर्मेट आपके रेडी होने चाहिए, हमें एक साथ काम करना है। ये नहीं कि आप पहले रिवैल्यूएशन बनाओगे फिर खेलोगे इसके साथ, फिर पार्टनर्स कैपिटल फिर इसके साथ खेलोगे, फिर बैलेंस शीट फिर इसके साथ खेलोगे। नहीं, फॉर्मेट सारे ढंग से तैयार करो। समझ में आ रही, यही तुम अभी गलती कर रहे थे, मत करना। अभी सारे फॉर्मेट तैयार कर लो। रिवैल्यूएशन भी तुमने तैयार कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल भी तैयार कर लिया, बैलेंस शीट भी तुमने तैयार कर लिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब मान लो कि आपने तीनों फॉर्मेट अपने तैयार कर लिया, रिवैल्यूएशन भी तैयार कर लिया आपने पार्टनर्स कैपिटल भी तैयार कर लिया और बैलेंस शीट भी आपने तैयार कर ली। अब इनको भरना कैसे उसको यहाँ पे समझते रहो। ठीक है, पहला वाला पॉइंट, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, कैसे करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्या है कि भैया सी आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया। समझ में आ रहा, सी आपके पास 1 लाख रुपए क्या लेकर आया कैपिटल, और 60,000 रुपये क्या लेकर आया गुडविल। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास होमवर्क क्या है कि आपको देखना है कि भैया इनकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आप जनरल इनकी समझ जाओगे, गुडविल की ट्रीटमेंट समझ जाओगे, तो आप क्या चीज़ पाओगे कि हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर हम रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आप रिकॉर्ड करते हो। तब आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि बाय बैंक करके 1 लाख रुपए यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये क्या है, जो सी ये कैपिटल लेकर आया, ये वाली बात।
कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से पहले डिस्कस किया हुआ है। और फिर वो क्या लेकर आए, 60,000 रुपये गुडविल के लिए लाया। और इतनी मेरी बात तुमको समझ में आ रही है कि जितना भी पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लाता है किसके बीच में बढ़ जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल जब हमारे पास जब नया वाला पार्टनर लेकर आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में, जिसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रही? अगर आपको वो वाली चीज़ याद रहेगी तो आपको ये वाली ट्रीटमेंट भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 और 20,000। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फॉर्मेट रेडी करके चलना। तो आपको पहले वाले पॉइंट में कौन कौन सी बात समझ में आ गई? 1 लाख रुपए वाली बात समझ में आ गई। ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर्स लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है, तो इसके बेसिस पर आपको 1 लाख भी समझ में आ जाएगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी आपको समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू रुपीज़ 1,20,000। टू मतलब इतने तक। पहले कितना था? 1 लाख था, अब कितना हो गया? वो 1,20,000 हो गया। मतलब उसकी फाइनल वैल्यू क्या है? 1,20,000 रुपये। समझ में आ रहा? मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आपने देखा कि भैया पहले वैल्यू क्या थी? 1 लाख। अब वैल्यू क्या हो गई? कितने से बढ़ गई? 20,000 से बढ़ गई। तो आपके पास असेट्स बढ़ गए। असेट जब बढ़ते हैं तो भैया आपको खुशी तो होएगी। तो ये देखो आपने यहाँ पे दिखा रखा बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा है। मैंने बहुत चर्चा की थी कि आपके पास जो रिवैल्यूएशन है ये कौन सा खाता होता है? ये भैया नॉमिनल अकाउंट बताया था मैंने। नॉमिनल का रूल सिंपल सा है कि भैया n- आप यहाँ पर दिखाओगे और n+ आप यहाँ पर दिखाओगे। इसको आप एक और तरीके से समझ लो कि आपके पास नुकसान 2 ही कंडीशन पर हो सकता है। वो 2 कंडीशन क्या है? तो असेट्स की वैल्यू कम हो जाए या फिर लायबिलिटी बढ़ जाए। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ये भी मैंने चर्चा करी थी। और फायदे की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि या तो असेट्स बढ़ जाए या फिर लायबिलिटी कम हो जाए। समझ में आ रहा? इस 2 कंडीशन से भी आपका फ़ायदा हो सकता है। ये मैं समझा चुका हूँ, इसमें दोबारा से टाइम वेस्ट मैं नहीं कर सकता। आपको देखना पड़ेगा खुद ब खुद। समझ में आया? तो आपने कहा कि भैया 1 लाख रुपये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी, अब कितनी हो गई? 1,20,000। कितना बढ़ गया? 20,000 रुपये बढ़ गया। तो आपको जो 20 का फ़ायदा वो यहाँ पर दिखा दिया आपने। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन करने से पहले ही सारे फॉर्मेट रेडी कर रखे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ। समझ में आ रहा? आपने रिवैल्यूएशन भी बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल भी बना के चल रहे हो और बैलेंस शीट भी आप बना के चल रहे हो एक साथ ही। तो स्मार्ट वाले बच्चे के पास तो टाइम की वैसी बहुत कमी रहती है। वो तो चाहता है कि कैसे क्वेश्चन फटाफट से कम हो जाए, है ना? मतलब आप खुद को स्मार्ट मान रहे हो ना? तो देखो आप ध्यान से। 1 लाख रुपये ये समझ में आया, 1,20,000 ये समझ में आया, ये डिफरेंस वाली कहानी समझ में आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनल वैल्यू क्या थी? 1,20,000 रुपये। तो इसको साथ साथ लिख दो, इसको साथ साथ बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख देना। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? अलग से लिखना मत, साथ के साथ बनाते रहे। तुरंत इतना टाइम नहीं हमारे पास। मैं बस जो हो रहा सीधा फॉर्मेट पहले बना लो। फॉर्मेट मैं इतनी देर से वही तो आपको बता रहा हूँ भाई साहब कि पहले फॉर्मेट तैयार कर लो रिवैल्यूएशन का और जो भी कहा हुआ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट। खेलो मत बैठ के कि पहले आपने रिवैल्यूएशन बनाया, फिर दोस्त से पूछा क्या तेरा मैच हुआ? वो बोला ना। वो तुम बोले मेरा भी नहीं हुआ। फिर तेरी पार्टनर्स कैपिटल मैच हुई? ना, मेरी भी नहीं हुई। तेरी बैलेंस शीट मैच हुई? ना, मेरी भी नहीं हुई। यही नहीं करो, एक साथ बनाओ और बढ़ते हुए चलते रहो। समझ में आ रही बात? या कोई दिक्कत तो नहीं है? द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, तुम्हें गलती मत करना बिल्कुल भी। ये 2 समझ गए? बाय मतलब क्या होता है? से बाय मतलब होता है से। कितने से बढ़ गई? 10% से तुम्हारी बिल्डिंग बढ़ गई। मतलब पहले बिल्डिंग थी कितनी? 15,000। 15,000 है, 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख का 10% क्या हो गया? 15,000। तो 15,000 से बढ़ गई। तो ये देखो तुम्हें रिवैल्यूएशन में 15,000 रुपीज़ दिख रहा है। और जो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1,75,000, वो सॉरी 1,65,000 रुपये। तो एक साथ बढ़ते हुए चलते रहो। तो आप क्या करोगे? आपने क्या करा? जब साथ साथ में काम करो तो ये वाला भी साथ में बढ़ दिया होगा आपने और ये वाला भी आपने बैलेंस शीट में उसी टाइम कर दिया होगा। समझ में आ रहा? इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आगे बढ़ जाते हैं। पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला ही मैंने कंप्लीट कर लिया। तीसरे वाले में क्या है? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। ये जो स्टॉक दिख रहा है ना, कितना
40,000 रुपये का जो स्टॉक दिख रहा है वो क्या बोले कि ओवर वैल्यू माइनस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप क्या कर दोगे कि आपके पास असेट क्या हो रहे हैं, देखो कम हो रहे हैं, तो स्टॉक को देखो 4,000 से कम कर दिया और नई वाली बैलेंस शीट पर आप फटाफट से यहाँ पर स्टॉक दिखा दोगे कहाँ है, ये 36,000। समझ में आ रहा है, साथ साथ करते हुए चलते रहना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, दिक्कत परेशानी कुछ हो रही हो। तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने कहा कि भैया हमने पहला वाला पॉइंट भी कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, थर्ड वाला भी कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे देखो फोर्थ वाले पॉइंट में क्या कि प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेट्स के लिए, कितना 5%। तो डेटर्स का 5% क्या बना दिया, प्रोविज़न। मतलब आपको डाउट है, किस चीज़ का डाउट है कि भैया इतने परसेंट के जो डेटर्स है वो मेरा पैसा नहीं देंगे। समझ में आ गया। तो जब आप ये प्रोविज़न बनाते हो तो आपके डेटर्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स है कितना, 60,000 का, 60 का 5% क्या हो गया, 3,000। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया, 3,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही, 3,000 ये वाली बात समझ में आ रही। और नई वाली बैलेंस शीट पर आपने 3,000 माइनस करके यहाँ पर दिखा दिया, साथ साथ काम करते चलते रहना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, आधी बात समझ में, गजब कर दिया तुमने। तो इस तरीके से आपने फोर्थ वाला पॉइंट भी सॉल्व कर लिया। फिफ्थ वाले में क्या लिख रहे हैं, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। आपको देखो यहाँ पे 58,000 के तो थे ही, लेकिन 1,000 रुपये के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपकी अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपके चेहरे से आंसू टपकने लगेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, क्या पहले तो थी दी यार, अब आ रही मेरी बात समझ में। तो 1,000 रुपये से आपकी जो क्या है लायबिलिटीज वो बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1,000 रुपये क्रेडिटर्स। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। पहले क्रेडिटर्स कितने के थे, 58 के, 1,000 से और बढ़ गए तो हम नई वाली बैलेंस शीट में 59। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो आपने यहाँ पे सारे पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एक साथ बना के चलो बस, मैं तो कह रहा हूँ एक साथ, चाहे ऐसे ही सिखाया था दीदी ने, समझ में आया, ट्रेडिंग अकाउंट और वो P&L एक साथ बनाते। ठीक है। तो आपको ये अब रिवैल्यूएशन में देखो, ये वाली बात है 20,000 वाली समझ में आई, 20,000 वाली बात समझ में आई, आपने तो सॉल्व करी। बिल्डिंग वाली ये समझ में आई, आपने ये तो सॉल्व करी। स्टॉक इन हैंड ये भी समझ में आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। क्लोज करना आपको अच्छे ढंग से आता ही है, जो साइड बड़ी है उसको दोनों तरफ लिख दो। 35,000 यहाँ पर भी लिख दिया, ये वाली साइड का टोटल बढ़ा है तो 35,000 यहाँ पर भी लिख दिया और 35,000 यहाँ पर भी लिख दिया। ये वाली साइड आपकी प्रॉफिट वाली है, ये पर आपके खर्चे थे। तो आपने अपने जो प्रॉफिट वाले थे इनकम एंड गेन वाली साइड में से एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 27,000 बचा। ये क्या हो गया भैया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। इस प्रॉफिट को आप किसके बीच में बांट दोगे, पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। कौन से पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। कौन से रेशियो में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। कौन से रेशियो में बांट दोगे, जिसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। समझ में आया। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल के भी रूल बहुत अच्छे ढंग से पता है कि पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास इंटरनल लायबिलिटी होती है। जब जब कैपिटल कम होगी तो हम उसको यहाँ दिखाते हैं डेबिट में, और जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरीके की है तो बता दो। तो ये देखो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये समझ में आ रहा, ओपनिंग बैलेंस है, समझ में आ रहा। ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। ये देखो यहाँ से आया है, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, समझ में आ गया भाई साहब। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये गुडविल वाले पॉइंट भी आप समझ लेते हैं, गुडविल वाले भी समझ गए, बैंक वाला भी आप समझ गए। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 18,000 या 9,000 पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्लोज करना तुमको आता ही है। ए का टोटल कर लो, बी का टोटल कर लो, सी का टोटल कर लो, उस टोटल को यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ गया। 238,000 समझ में आया, 179,000 ये भी समझ में, 1,00,000 रुपये ये भी समझ में। ये क्या है आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो जो ये वाला बैलेंस था, जो ये वाला बैलेंस है, ये कौन सा था, ओपनिंग बैलेंस नहीं था, कौन सा, क्रेडिट पे बैलेंस था, क्रेडिट में। समझ में आया। ये कौन सा था, क्रेडिट। और जो ये वाला है ये कौन सा है, डेबिट। अरे ये भी क्रेडिट है भाई, ये भी क्रेडिट है। 11वीं वाली क्लास में जाओ और वहाँ पे एक बार बैलेंस है समझो। मैंने आज ही वो वीडियो अपलोड कर करी हुई, वहाँ पे जाके एक बार बैलेंस समझ लेना। ये कौन सा है,
क्रेडिट। ये है, आप बोलोगे ओपनिंग बैलेंस और वो भी कौन सा क्रेडिट, ये कौन सा है क्लोजिंग बैलेंस और वो भी कौन सा क्रेडिट। समझ में आ रहा। लायबिलिटीज का हमेशा याद रखना कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। समझ में आ रहा। असेट्स का कौन सा बैलेंस, डेबिट होता है। इसको आपको याद करना है, इसको आपको समझना है। ये कब की बात है, 11वीं की बात है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 11वीं बहुत अच्छे ढंग से कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रिवैल्यूएशन समझ में आया, पार्टनर्स कैपिटल समझ में आया, पक्का। अभी तुम्हारे पास क्या है, बैलेंस शीट है। क्या है, कैश इन हैंड में तो कोई ट्रांजेक्शन थी ही नहीं थी ना भाई। ये तो सेम कॉपी पेस्ट जैसे कि यहाँ पर था क्वेश्चन में, सेम वैसे लिख देना। कैश एट बैंक में भी नहीं था कुछ, क्यों नहीं था, 1 लाख रुपए नहीं लाया था ये, देखो 1 लाख रुपए भी तो लाया था ये, और 60,000 रुपये ये भी तो लाया था ये। भाई 1 लाख रुपए ये लाया, 60,000 रुपये ये लाया। अगर आपको इसकी एंट्री याद होगी तो सपोज करो मैं अगर बैंक के साथ लिख देता हूँ तो क्या था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, याद आ रहा और टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा समझ में। यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 1 लाख रुपए ये आ जाएगा, 60,000 रुपये ये आ जाएगा। टोटल क्या हो गया, 1,60,000। 1,60,000 से आपका यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ गया। फिर आप इसे प्रीमियम फॉर गुडविल DR2 के क्या क्या नाम थे उनके, एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में बांट दोगे 60 को, सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेना, इसको क्या आ जाएगा 40,000, इसको क्या आ जाएगा 20,000। समझ में आ गया भैया। इसमें वो भी प्लस होगा ना, कौन सा, जो बैलेंस शीट में डलेगा उसके साथ जो इसकी ये है क्या, हाँ कैश एट बैंक, ये भी प्लस होगा ना। आप वो जिसके साथ आप ट्रीट कर रहे हो, कैश के साथ ट्रीट करना है तो कैश के साथ कर लो, बैंक के साथ करना है तो बैंक के साथ प्लस होगा ना इसमें भी। बिल्कुल। तो ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस से मान लो कि हम बैंक के साथ करें, हमारे पास पहले से ही बैंक में कितने रुपए थे, 40,000, 1,60,000 और मिल गए, तो टोटल क्या हो गया, 2 लाख रुपये। समझ में आ रहा। रटना नहीं है कि कोई चीज़ प्लस हो रही क्यों हो रही, उसको समझो, उसको समझ के चलो। तुम बोलोगे भैया पहले से ही हमारे पास बैंक में 40,000 रुपये थे, अब वो जब 1,60,000 और लाया तो नया क्या आ जाएगा, 2 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी सारे डेटर्स की ट्रांजेक्शन भी आप समझ गए थे, ये मैंने कर लिया था। स्टॉक की भी आप समझ गए थे, प्लांट एंड मशीनरी की भी आप समझ गए थे, बिल्डिंग की भी आप समझ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्स पेबल में कोई ट्रांजेक्शन थी ही नहीं, एडजस्टमेंट नहीं थी ना कोई। सेंट्री क्रेडिटर्स में थी, वो हमने सॉल्व कर दी थी। आउटस्टैंडिंग में भी कोई नहीं थी। अब ये जो आपका जो क्रेडिट बैलेंस है ये दिख रहा है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आप नई वाली बैलेंस शीट में दिखा दोगे। समझ में आ रहा। पहले सिर्फ कितने पार्टनर थे, 1 और 2 पार्टनर थे। अब यहाँ पर आपके पास A भी है, B भी और C भी है, तो 238,000 238,000 179,000 179,000 1 लाख और 1 लाख। समझ में आ रहा। इस क्वेश्चन में जितना हो सके उतना टाइम लगाओ, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार, लेकिन हर एक चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ आ कहाँ से रही। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है।